हेलो क्लास, वेलकम टू मेडिकल लेक्चर फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो फ्रैक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ये फ्रैक्चर इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए ब्रेक और क्रैक इन द बोन, आइदर इट कैन कॉज्ड बाय ट्रॉमा और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। फ्रैक्चर एक ऐसा टर्म है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी बोन के ब्रेक होना या फिर किसी भी बोन का क्रैक होना, इसी को फ्रैक्चर बोलते हैं। ये फ्रैक्चर किसी भी ट्रॉमा या फिर किसी भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। Definition: A fracture is defined as break or crack of bone in the body. बॉडी के अंदर किसी भी बोन का ब्रेक डाउन होना, किसी भी बोन का क्रैक होना, इसी को फ्रैक्चर बोला जाता है। इट कैन बी इनकम्प्लीट और कंप्लीट, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इनकम्प्लीट भी हो सकता है एंड कम्प्लीटली भी हो सकता है। इसके बहुत सारे वेरियस टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, सबसे पहला है कंप्लीट फ्रैक्चर। ए ब्रेक एंड ट्राई क्रॉस सिलेक्शन ऑफ द बोन। इमेज में देख सकते हैं, साइड में जो इमेज है इसमें हम देख सकते हैं कि बोन का कंप्लीटली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। बोन का बीच में बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोन यहाँ पर को कैसे दो हिस्सों में अलग अलग हो गई है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट फ्रैक्चर। देन नाउ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द बोन ऑल्सो क्रैक्ड वन साइड एंड अदर साइड रिमेनिंग। इनकम्प्लीट काइंड ऑफ फ्रैक्चर में जो बोन है वो एक साइड से क्रैक होती है जबकि उसकी दूसरी साइड वो जुड़ी रहती है, इसे हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। देन नाउ क्लोज्ड फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है? ए क्लोज फ्रैक्चर also known as the simple fracture. In this type of fracture where the broken bone does not penetrate the skin. ठीक है, तो जो क्लोज फ्रैक्चर है उसे हम सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं और ये एक ऐसा टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन ब्रेक डाउन तो होती है बट कभी भी स्किन को पेनिट्रेट करके स्किन के आउटसाइड नहीं आती है। नेक्स्ट टाइप है ओपन फ्रैक्चर। ये ओपन फ्रैक्चर ऑल्सो नोन एज द कंपाउंड फ्रैक्चर। जहाँ हम क्लोज फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर बोल रहे थे, वहीं ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर बोला जाता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन बोन्स द पेनिट्रेट स्किन। इस टाइप के फ्रैक्चर में क्या है कि जो बोन है वो ब्रेक डाउन होगी, क्रैक होगी, साथ ही साथ स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर भी आ जाती है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल प्लेसमेंट। एनाटॉमिकल प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फ्रैक्चर फोर टाइप का होता है: ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कॉमेटेड फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर एंड स्पाइरल फ्रैक्चर। कॉजेस क्या क्या है फ्रैक्चर के? एज हो गया, डिजीज प्रोसेस ऑफ बोन मीन्स दैट ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, किसी भी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। जेंडर, हाइपोकैल्सीमिया, वोन ट्यूमर, ट्रॉमा, एक्सट्रीम ट्विस्टिंग मसल स्पाज्म की वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन के इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है एंड इंजरी की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का मतलब है क्या क्या सिम्टम दिखेंगे: स्वेलिंग, फीवर, पेन, नंबनेस एंड टिंगलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन, रेडनेस, ब्लीडिंग, वुंड, एंग्जाइटी एंड फटीग जैसी कंडीशन वहाँ पर को देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे करेंगे पेशेंट का, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हम कर सकते हैं, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट
इमेजिंग हम कर सकते हैं। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देंगे। सबसे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। अगर पेशेंट को ऑस्टियोमालाइटिस की कंडीशन है तो वहाँ पर को हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। एनाल्जेसिक दे सकते हैं टू रिलीव फ्रॉम पेन। एंटीबायोटिक दे सकते हैं टू रिलीव फ्रॉम फीवर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। ब्लड थिनर दे सकते हैं क्योंकि ब्लड का क्लॉट ना हो जाए। स्प्लिंट्स टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड पार्ट। पेशेंट का जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसकी मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए, उसकी मूवमेंट को कम करने के लिए स्प्लिंट्स का यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट भी पेशेंट को हम दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम ऑस्टियोटमी कर सकते हैं। ऑस्टियोटमी हम तब करेंगे जब पेशेंट के कॉमेटेड फ्रैक्चर है, मीन्स दैट पेशेंट के जो बोन है वो सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है क्रैक होने के बाद, तो हम वहाँ से उस बोन को रिमूव करेंगे। बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं वहाँ पर को हम। नर्सिंग मैनेजमेंट, असेस द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। मॉनिटर वाइटल साइंस, पेशेंट की वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है। एनकरेज पेशेंट्स टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर्ड पार्ट, पेशेंट को बताना है कि जो भी फ्रैक्चर्ड एरिया है, फ्रैक्चर्ड पार्ट है, उसको ज़्यादा इमोबिलाइज नहीं करना है। एडमिनिस्टर्ड टेटनस प्रोफिलैक्सिस, TT का इंजेक्शन लगाना है पेशेंट को। पेशेंट टीचिंग इंक्लूडिंग सेल्फ केयर, मेडिसिन, डाइट एंड पर्सनल हाइजीन। एक नर्स पेशेंट को टीच करेगी रिगार्डिंग द सेल्फ केयर, उसकी मेडिकेशन के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग एंड उसके पर्सनल हाइजीन के रिगार्डिंग। वुंड इरिगेशन एंड डिब्राइडमेंट ऑफ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए वुंड को प्रॉपर वॉश करना है, वुंड को प्रॉपर केयर देनी है, वुंड केयर करनी है एंड टिश्यू डिब्राइडमेंट करना है। ये अगर वो उस पर्टिकुलर एरिया के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हो गए हैं तो वहाँ पर वुंड डिब्राइडमेंट भी करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन ऑर्डर, फिजिशियंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ पर को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। थैंक यू।